दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार सुधीर चौधरी कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे अरे हैं? सुन तो लो, अरे सुन ही नहीं रहे, वो है ही दो कौड़ी का, उसकी कोई औकात ही नहीं है। वो तलबे चाटने वाला पत्रकार है, वो आवारा कुत्तों से भी गया गुजरा है। जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो फांसी देना चाहिए जो देश में नफरत परोसते हैं। फांसी करवाएंगे, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। आखिर क्या वजह थी? अरे आज तक देश का बड़ा चैनल है, जनता का सवाल था ये बात करेंगे सिर्फ भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। अरे भाई आपके पास शिक्षा पर पूछिए, आप रोजगार पर पूछिए। सुधीर चौधरी को बोलिए ना कि असम के मुख्यमंत्री ने जो स्कैम किया है उस पर अब चलाएं, क्यों ना चलाते? वो तो कोयला से काला है। पहले मीडिया सच्ची खबरें दिखाता था, सोशल मीडिया में गलत खबरें फैलती थी तो मीडिया उसका खंडन करता था। अब मीडिया गलत खबरें फैलाती है, सोशल मीडिया उसका खंडन कर रही है। 4200 करोड़ रुपया खर्च किए भारत मंडपम में और सारे चू रहे थे। ऐसे ही BHU में उद्घाटन करके आए हॉस्पिटल का, उसका सीलिंग ही गिर गया। वहाँ गुजरात में नर्मदा नहर परियोजना का टेस्टिंग का उद्घाटन करके आए, वो पानी के टेस्टिंग में ही उखड़ गया। पंकज जी, क्या लग रहा है? लगातार आप कहते थे कि भाजपा सरकार पत्रकारों को बोलने नहीं देती, लेकिन अब कांग्रेस सरकार में पत्रकारों पर केस हो रहे हैं। कांग्रेस केस कर रही है पत्रकारों पर। BPL के मालिक, भाजपा के सांसद राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद जयसूर्या जो भाजपा के युवा नेता हैं, युवा सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया। जिस स्कीम के बारे में गलत दुष्प्रचार किया गया उसके आधार पर दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार सुधीर चौधरी कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? अरे सुन तो लो, अरे सुन ही नहीं रहे, वो है ही दो कौड़ी का, उसकी कोई औकात ही नहीं है। वो तलबे चाटने वाला पत्रकार है, वो आवारा कुत्तों से भी गया गुजरा है। एक बात सुन तो, अरे सुन रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, लिहाज पत्रकार अगर गुंडा हो जाए तो क्या उसे आप गुंडा नहीं कहेंगे? सुधीर चौधरी ने कौन सी गुंडागिर्दी कर? ये कलम वाला गुंडा बन गया है। ये कलम के नाम पर गुंडाई करता है। तो आप ये समझिए, जिस विज्ञापन को लेकर उन्होंने लगातार लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, उस विज्ञापन में वो ढंग से अगर पढ़ा भी होता तो शायद उसे समझ आती। तो छोटी वो तो गलती कोई गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। देश को 2024 के चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद फैलाकर नफरत की आग में झोंका जा रहा है। सुधीर चौधरी जिस विज्ञापन को, जिस भाजपा नेताओं को क्या ट्वीट के आधार पर, उनके बयान के आधार पर जो शो चलाया, वो कोयला से भी काला है। मतलब अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, अल्पसंख्यक मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, जो भी गैर हिंदू हैं, वो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक में आते हैं। तो उनको सब्सिडी 50% की है और SC ST को 75% की है। तो आप एक बात बताइए कि आप जब दोनों, क्या SC ST हिंदू नहीं है, तो आप हिंदू और मुसलमान का एंगल उसमें कैसे बता सकते? इसका मतलब आप दलितों को हिंदू नहीं समझते। सुनिए पहले बात, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा हिंदू धर्म को कमजोर करने का जो बीड़ा जो सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों ने उठाया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं, काहे का वरिष्ठ पत्रकार? अगर वरिष्ठ पत्रकार होता तो अपना ईमान धर्म बेचता, क्या देश में नफरत परोसता? आप जब देखेंगे, गलती हो बोल सकते थे ना, FIR। अरे ये गलती नहीं है, गलता है भाई, गलती तो छोटी मोटी होती है। अरे फिर भाई बात करना कितनी चाहिए? ऐसे पत्रकार जो इनकी पूरी टीम है, इन सबको जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए। पत्रकार को जेल पत्रकार बिल्कुल, ये पत्रकार नहीं है, ये आतंकवादी से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अरे मैं कौन बात कर रहा हूँ, और आप कह रहे पत्रकार? ये देख रहे हैं, ये तो मेरा नीला है, ये कोयला से भी काला उसका शो है, और वो शो भी पाकिस्तानी शो है। ये बात करेंगे सिर्फ भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। अरे भाई आपके पास शिक्षा पर पूछिए, आप रोजगार पर पूछिए। सुधीर चौधरी को बोलिए ना कि असम के मुख्यमंत्री ने जो स्कैम किया है उस पर अब चलाएं, क्यों ना चलाते? वो तो कोयला से काला है। मुख्यमंत्री तो सफाई दी ना, मुख्यमंत्री ने सफाई तो दी कि ये झूठे आरोप हैं। कैसे आरोप हैं? झूठे हैं। वो 10 करोड़ रुपया अनुदान नहीं मिला है उसको, झूठा है आरोप। अरे भाई सब झूठा। सफाई दी। मैंने वो राजा हरिश्चंद्र जो कह रहा है वो सच कह रहा है। अब मुख्यमंत्री है, झूठ अरे भाई क्या बोलेंगे? सरासर झूठ बोल रहा है। शारदा नारदा का अब जमीन से जुड़े मामले थे, जल से जुड़े मामले थे, कई मामलों में जो हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ ED CBI जा रही थी, अब क्यों नहीं जाती है? अब देखिए ना, सुधीर शर्मा इतने सच्चे पत्रकार कितनी अच्छी तरीके से खोज कर करके लाते हैं। कहाँ से खोज के लाते हैं? बातचीत भी तो की जा सकती थी ना, सीधे FIR कर दी। सुधीर चौधरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है।
जो आरएसएस बीजेपी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो सारा दिन यही देखता रहता है। हाँ। आपने देखा था ANI ने एक पोस्ट डाला था, उसको डिलीट करना पड़ा। हाँ। मणिपुर की घटना पर। हाँ। आपने देखा था कुछ पत्रकारों ने बालासोर की घटना में भी मुसलमानों का नाम तो लिया। आज तक वालों ने भी तो सुधीर चौधरी की वीडियो डिलीट कर दी है। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। पहले मीडिया सच्ची खबरें दिखाता था, सोशल मीडिया में गलत खबरें फैलती थी तो मीडिया उसका खंडन करता था। अब मीडिया गलत खबरें फैलाती है, सोशल मीडिया उसका खंडन कर रही है, इसलिए सोशल मीडिया को बैन करने की बात की जा रही है। सुधीर चौधरी को टारगेट क्यों करना? और भी तो पत्रकार हैं। देखिए शुरुआत ही सुधीर चौधरी का ऐसा रहा है। हाँ। सुधीर चौधरी तिहाड़ क्यों गया था? हाँ। आप हमको बता दीजिए। आरोप कौन आरोप है? स्मृति ईरानी जी आरोप लगा रही हैं। है आपको भी नौकरी से निकलवा देंगे स्मृति ईरानी जी, आप ऐसा मत कहो। स्मृति ईरानी जी ने लाइव कहा था कि आप भी तो जेल गए थे। हाँ। आप भी तो तिहाड़ी हैं। हाँ। तो आप उस पर नहीं बात करते, बात कीजिए ना। नहीं, सवाल पूछने पे वो भी बोल दी थी ना कि तिहाड़ गए थे, तो मतलब सवाल तो सही पूछा था ना। अरे सवाल क्या सही पूछा था? टमाटर को सवाल अगर सवाल सही पूछा होता तो भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में पूछा होता। टोल में जो घोटाले हो रहे, अरे सुन तो लो, सुन क्यों न रहे। सुधीर चौधरी को कभी कैग के रिपोर्ट जो आई है उस पर कभी सवाल पूछते देखा है आपने? तो टमाटर जो महंगा हुआ था वो आपके लिए सस्ता था। ये कौन है आप हमको बताओ। इस पर कभी कोई डिबेट चल रहा है चैनल में? हाँ। क्यों, आखिर क्यों? ये हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी है। हाँ। उन्होंने खंडन किया ना, इसलिए। अरे भाई खंडन कर लिया, गलत ऐसे रिपोर्ट आ गई। वो जमीन जो कृषि योग्य भूमि थी, जिसको इन्होंने नगांव में खरीदा और उसको इंडस्ट्रियल जमीन में कैसे कन्वर्ट कर लिया रातों रात। कौन सा जिन निकल के आ गया, कौन सी जल्दीबाजी थी। और भारत सरकार उसको 10 करोड़ का अनुदान भी दे दिया। वाह, देश के किसानों को लोन नहीं मिलता है, युवाओं को लोन नहीं मिलता है। अरे भाई भाई हो रही है मोदी जी की और भारत की, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। भाई तो होगी आपकी नजरों में, चूंकि आपको लिफाफा मिलता है। भाई तो हो रही थी। अरे भाई जो बाइडेन देश छोड़ के चला गया समय से पहले और वियतनाम में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और जो यहाँ बोलना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ प्रेस की आज़ादी नहीं है, यहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ धर्म के नाम पर नफरत परोसी जा रही है, तो वो जो प्रधानमंत्री से कहना चाह रहा था। बिजनेस मीटिंग थी ये। कौन सा बिजनेस तीर मार लिए प्रधानमंत्री जी, बता दो हमें। 4200 करोड़ रुपया खर्च किए भारत मंडपम में और सारे चू रहे थे। ऐसे ही BHU में उद्घाटन करके आए हॉस्पिटल का, उसका सीलिंग ही गिर गया। वहाँ गुजरात में नर्मदा नहर परियोजना का टेस्टिंग का उद्घाटन करके आए, वो पानी के टेस्टिंग में ही उखड़ गया। कहा तो जा रहा था कि मौसम भी मेहरबान है। देखा नहीं आपने, गर्मी से निजात मिल गई थी और बात कर रहे हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? अब बारिश अगर बारिश नहीं होती तो G20 के घोटाले का पर्दाफाश था क्या? G20 कोई पहली बार हो रहा है? जनताओं ने टैक्स के पैसे दिए, उनके घरों पर आपने दीवारें खींच दी। जो दीवार अमिताभ बच्चन का फेमस नहीं हुआ, मोदी जी का दीवार लगातार फेमस हो रहा। अमिताभ बच्चन की तुलना कर रहे हैं मोदी जी से। अपने आप को अमिताभ बच्चन ही समझते, सलमान खान समझते। काम क्या है इनका? आप एक बात बताओ। देखे नहीं आपने, पूरी दिल्ली में पोस्टर लगे थे मोदी जी के G20 के। तो राष्ट्राध्यक्षों के पोस्टर लगने थे या मोदी जी के? ये चुनाव की तैयारी थी या G20 की तैयारी थी? जब जो भी आ रहा। अरे भाई तमाम देशों के जो लोग आए, उसमें सिर्फ एक ही देश के राष्ट्राध्यक्ष की फोटो लगी, बाकी किसी का लगा क्या? जिस मुसलमानों को ये कोसते रहते, उसी मुसलमान के पोस्टर लगे। मोदी जी कहाँ कोसते हैं? मोदी जी कहाँ? शर्म कर लो ना। अरे शर्म कर लो, कपड़ों से पहचानिए, कपड़ों से पहचानिए। खुद मोदी जी ने कहा था पोहा खिला के पहचानिए, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था। तो फिर क्या क्या बताऊं? अब देखिए ना, रूप की अदालत मिली है, जनाब कश्यप भी तो मिली थी ना, सारे मीडिया वालों को भी तो मिलवाया है ना, तो आजादी तो है ना प्रेस वालों को। आप लोगों को शर्म उरम नहीं है? भारत के पत्रकार बेशरम हैं। किस तरीके से बेइज्जती करी प्रधानमंत्री ने प्रेस वालों को। क्या बोला था प्रधानमंत्री जी ने? हमारे प्रेस के साथियों क्या बोला था, सही से बताना। आप बताएं। है आपको बताया था जब वहाँ पत्रकार का काम नहीं था ना, वहाँ मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो काहे के लिए पत्रकारिता करते हो जब काम ही नहीं है? तो अरे वो अंदर अरे अनपढ़ जाहिल हो, अरे अनपढ़ जाहिल हो। पत्रकारों, अगर पत्रकारों ने अपना काम निर्वाह किया होता तो जो बाइडेन भारत की छवि को वियतनाम में जाकर धूमिल नहीं कर रहा होता। ये पत्रकारों के कारण ही भाजपा सरकार आज तक बची रही। फिर वही बात, अरे सुन तो लो। तारीफ करके गए हैं और आप बात कर रहे हैं।
आप लोग इतने गिर जाओगे मुझे अंदाजा नहीं था। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। टारगेट कर दो। सवाल का सवाल ही नहीं पूछते, जाके पूछो हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी ने कैसे फ्रॉड किया। अरे है सुना नहीं, तारीफ की ना मोदी जी की, अरे भाई तारीफ की ना, अपने मियाँ मिट्ठू, तारीफ अरे अपने मियाँ मिट्ठू, ऋषि सुनक अरे अपने मियाँ मिट्ठू, अरे शर्म करो। वीडियो पूछूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप सुधीर चौधरी से? देखिए सुधीर चौधरी जैसे लोगों पर कर्नाटक सरकार को हाँ। जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई चा- कर लो, जेल में डाल दे। बिल्कुल जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो फांसी देना चाहिए जो देश में नफरत सुधीर परोसते चौधरी हैं। को फांसी करवाएंगे? बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। आखिर क्या वजह थी? जनता का सवाल उठाओ, अरे फांसी आज दे तक दो। देश का बड़ा चैनल है, जनता का सवाल था ये। हाँ। वहाँ 75% तो सब्सिडी देश के दलितों भाइयों को मिल रहा है। ये दलित विरोधी है, ये नहीं चाहता कि हमारे दलित भाइयों को ऑटो भी उधार मिले, वो भी 75% सब्सिडी के साथ। हम तो कहते हैं देश के सुधीर चौधरी सिर्फ कहते हैं कर्नाटक इतने के लोगों दलित अनाज भाइयों मिलता को है। नहीं, पूरे देश के दलित भाइयों का विरोध आज तक का बाइकआउट के रूप में होना चाहिए। जब तक सुधीर चौधरी जैसे दो कौड़ी के लुचे लफंगे पत्रकारों को आज तक अपने चैनल से नहीं हटाता, देश के सभी दलित भाइयों को आज तक चैनल देखना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।